ये वृंदावन धाम है। इनका जब कृपा प्रसाद प्राप्त होता है, वृंदावन, ब्रजरानी, लता, खगमृग, पशु पंछी, यमुना रस रानी, रसिक महापुरुष, तब ये बिहारिन जू की प्रेम लीला में यत् किंचित हमारी भावना प्रवेश करती है। जहां इस प्रेम का किंचन मात्र अनुभव होता है, वहां सायुज्य, सामीप्य, सारिष्ट, एकत्व, इन मुक्तियों का कोई महत्व नहीं रह जाता, जिनकी बड़ी महिमा वर्णन की गई है। हम ऐसे महामहिम श्रीधाम वृंदावन में बैठे हैं। प्रियालाल की सिद्धांत चर्चा, प्रेम चर्चा श्रवण करने को मिल रही है। मानो हमें ऐसा संबोधन मिल रहा है कि अब हमारा अंतिम जन्म है। इस संसार से भटकते भटकते श्रीधाम में आ गए। हम नहीं आ गए, कृपा ने हमको घसीटा। जैसे तिनके की सामर्थ्य नहीं कि वो उड़कर कहीं पहुंच जाए, उसे वायु कृपा करके उड़ाती है और उच्च से उच्च महान स्थान पर स्थापित कर देती है। ऐसे ही हमें भगवत कृपा ने, लाडली की करुणा ने यहां बुलाया, यहां हमें सत्संग सुनाया, यहां हमें सतमार्ग बताया। अब हम अपने जन्म को बिगड़ने न दें। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदावन भुवमत्रा वतिरति चित्रा यदधि हरे रति मधुर चरित्रम परम विचित्रम परम पवित्रम। आहा, तदपि न वृंदावनमपि मन्याः प्रकटमवन्या विविदूरधन्याः। हे भाई, वृंदावन जैसा तुम्हें पवित्र करेगा, वैसा कहीं किसी तीर्थ में विश्व के ऐसी सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि जितने तीर्थाधिपति हैं वो सब वृंदावन की रज का सेवन करते हैं। ब्रह्मा जी, शनकादि, भगवान शंकर, उद्धव आदि परमहंस, सुखदेव आदि, इनसे बढ़कर कौन है? जहां इन महापुरुषों के चरण रख गए वहां तीर्थ हो गया। ऐसे ईश्वर कोटि के महापुरुष भी श्री वृंदावन की रज की याचना करते हैं, सदैव यहां वास की भिक्षा मांगते हैं। परम पवित्रम, पवित्र को भी पावन करने वाला ये परम पवित्र वृंदावन धाम है। यहां पाप नाश हो जाना बहुत साधारण सी बात है। एक बार आपने बिहारी जू के दर्शन कर लिए, राधा वल्लभ लाल जू से आंख मिला ली, यहाँ की रज में एक बार लौट गए, यहाँ के किसी एक पुष्प को जो प्रसादी है सूंघ लिया, यहाँ किसी रसिक महापुरुष की चरण रज लग गई, अब तुम्हारी दुर्गति नहीं होने वाली। दोबारा जीवन में वृंदावन आओ या ना आओ, ये एक महामहिम कार्य तुम्हारे को नरक से बचा लेगा। ये कई बार श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वर्णन किया है। ये वृंदावन परम विचित्रम परम पवित्रम, ये परम पवित्र बड़ा विचित्र है। इसकी विचित्रता रसिकों के संग से ही समझ में आएगी। हमारी अभी दृष्टि त्रिगुणात्मिका माया के पर्दे से युक्त है, तो हमें माया ही दिखाई दे रही। जिस दिन रसिक महापुरुषों की कृपा हुई और हरिवंश नयन खुल गए, फिर इसकी विचित्रता आपको दिखाई देगी। यदि हरे रति, यहां केवल वास करने मात्र को प्रिया प्रीतम की प्रीति जागृत होने लगती है। विशेष कोई साधना नहीं करनी पड़ती। ये घर है प्रिया प्रीतम का। यदि हरे रति, क्यों? मधुर चरित्रम, यहां बड़े माधुर्यमय चरित्र हुए हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे, जिनका परिचय भगवत प्रेमी महात्माओं के श्रीमुख से हमें प्राप्त होता है। इसलिए
वृंदावन भूमत्रावती रति चित्रा। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको वृंदावन की भूमि में रति प्राप्त हो गई। मेरो वृंदावन, प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन। बोले ऐसे पृथ्वी में वो धन्याति धन्य बिरले होते हैं जिनको धाम में रति, नाम में रति, श्यामा श्याम के चरणों में रति प्राप्त होती है। पर ये जो धनाभिमानी, विद्याभिमानी, कुलाभिमानी आदि आदि हैं, ये दुर्भागी लोग वृंदावन को इस भाव से नहीं जानते, नहीं स्वीकार करते। कथमे ही वृंदावन भुवि मंदा नवशत वृंदारक गणवंद्या इहि पुलिंदा अपि मुनि वृंदार्चितं महिम वृंदा हरि रस वृंदा। ऐ मंदभागी, तू अपने मंदभाग्य को मिटा दे, बढ़िया अवसर है। यमुना के पावन पुलिन पर विराजमान जो कुंज निकुंजे वृंदावन धाम है, ये तुम्हारे दुर्भाग्य को मिटा देगा। समस्त वेद मस्तकैरगम्य वैभवाम सदा महामुनीन्द्र नारदादि भी सदैव भाविताम। ये यमुना जी का इहि पुलिंदा अपि मुनि वृंदारचित। ये यमुना का पावन पुलिन, बड़े बड़े अव्यक्त महापुरुष इसकी आराधना करते हैं। बड़े बड़े महामुनिंद्रों से वंदित यमुना का पावन पुलिन है, क्योंकि इसी पुलिन पर गलवहिया दिए युगल सरकार विहरण करते हैं, अद्भुत रास विलास करते हैं। इसी पावन पुलिन के समीप सुंदर सुंदर कुंज निकुंजे, जहां हमारी प्यारी जू प्यारे जू का नित्य विहार होता है। समस्त वेद मस्तकैरगम्य वैभवाम सदा। वेद के मस्तक पर विराजमान उपनिषदों में जिस वैभव का वर्णन नहीं किया गया, असमर्थ है, वो प्रेम वैभव वृंदावन के पावन पुलिन पर होता है। महामुनीन्द्र नारदादि भी सदैव भाविताम। बड़े बड़े महामुनीन्द्र नारदादि महापुरुष सदैव भाव से भावित होकर इहि पुलिंदा अपि मुनि वृंदार्चितम। ये बड़े बड़े महामुनीन्द्र जन श्री यमुना के पावन पुलिन की आराधना करते हैं कि मुझे भी कभी रास में प्रवेश हो जाए, रास का साक्षात्कार हो जाए। अय मंदा, अय मंद बुद्धि वाले, कथमी वृंदावन भुवि, जो इस भूमंडल पर विराजमान वृंदावन है, ना बसत वृंदारक गणवंद्या। तुम क्यों नहीं आते हो, क्यों नहीं दर्शन करते, क्यों नहीं सत्संग सुनते, क्यों नहीं वास करते हो? यदि कर लिया तो गणवंद्या, वृंदारक समूह के समूह देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी आराधना करेंगे। श्री वृंदावन में अद्भुत सामर्थ्य विराजमान है। जो वृंदावन को स्वीकार कर लेता है, बड़े बड़े देवता उसकी चरण वंदना करते हैं। महामहिम वृंदावन, जब आप अपने प्राणों से समर्पित हो जाएंगे तो मही वृंदा हरिरस वृंदाहा, हरिरस का समूह जो नित्य विहार लीला है, वो आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगी और आप सर्वलोक वंदनीय प्रशंसनीय हो जाएंगे। जीवन का परम लाभ सच्ची कहते हैं, जो साधना से समझ में नहीं आया वो वृंदावन की कृपा से सहज में समझ में आ गया। ये वृंदावन कोई जड़ देश नहीं है। जैसे भगवान चिदानंद है, ऐसे धाम चिदानंद है। मानो जो धाम वास कर रहे हैं वो प्रभु की चिदानंदमयी गोद में वास कर रहे हैं। विश्वास कीजिए, कभी किसी भी परिस्थिति से टूटकर वृंदावन मत छोड़ देना। स्थितियां बदलती रहती हैं, बाह्य निष्ठा कभी नहीं बदलती, उसे ही निष्ठा कहते हैं।
अगर हम वृंदावन का वास पकड़े रहे तो हमें श्री प्रियाजू और श्री लालजू महाराज कभी नहीं छोड़ेंगे। मान लीजिए श्री जी महाराज कभी हमें नहीं छोड़ेंगे, बहुत करुणामयी हैं। उनकी करुणा को प्रतिपल जो बिके हुए लोग हैं देखते रहते हैं। जो अभी बिके नहीं हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो बिके हुए हैं उनकी प्रतिपल करुणा का पान करते रहते हैं। कितना दुलार श्री जी करती हैं। वो तो आचार्य कृपा से हृदय पुष्ट होता है, नहीं तो हृदय की ताकत नहीं उनके प्यार और दुलार को सह सके। अद्भुत प्रेम समुद्र, अद्भुत करुणा, अद्भुत दुलार लाडली अपने जनों का करती है। कल्याण मोक्ष तो सब बहुत पीछे की बात। अपार प्रेम राशि हमारी स्वामिनी जी अपने शरणागत को प्रदान कर देती हैं। वो कैसा है ये नहीं देखती। इसलिए बड़ा गूढ़ विषय संकेत में कह रहे हैं, पाए रतन चीन्ह्यो नहीं, दीन्ह्यो करते डारी, ये माया श्री कृष्ण की मोह्यो सब संसार। अय उपासक, यदि तुम्हें वृंदावन महिमा सुनने को मिली और तुम वृंदावन को पकड़ नहीं पाए, वृंदावन का आश्रय वास स्वीकार नहीं कर पाए, तो मानो तुम्हें महारतन मिला, लेकिन तुम भ्रमित होकर रतन को फेंक दिया और कांच बटोरने में लग गए। संसार का पद प्रतिष्ठा वैभव ये सब कांच है। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गही कंचु। ये कांच किस काम में आएगा? शरीर छूटने के बाद ये कांच काम में नहीं आएगा। लेकिन ये महामणि ब्रजराज, ये महामणि ब्रजधाम का मुकुटमणि वृंदावन, ये अपने पास रख लेगा, जो बहुत ही दुर्लभ बात है। कैसी भी परिस्थिति हो टूटना नहीं, धाम नहीं छोड़ना। शरीर की पीड़ा, व्यवहार की परिस्थिति उल्टा, आपकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही, धैर्य रखना। ऐसी व्यवस्था होगी कि ब्रह्मा की भी व्यवस्था नहीं हुई आज तक, वो ऐसी आपकी हो जाएगी। हमारी बात पर संशय मत करना। ये अनुभूत विषय कह रहा हूं, अनुभूत स्वयं अपनी छाती की बात। आपकी निष्ठा की परीक्षा होगी, पक्का होगी। यदि आप सर्वतो भावेन वृंदावन को अपना मान चुके हैं, तो ब्रह्मा की भी वो व्यवस्था नहीं हुई जो तुम्हारी व्यवस्था हो जाएगी। क्योंकि ये व्यवस्था लाडली जू की तरफ से होती है, और ये उदार समुद्र लाडली जू है।